चलो ध्यान रखना मेरे पास, हाँ, बंद करना, बंद, हाँ इस पे तो विजुलाइज करना पड़ेगा, बंद कर देना। बहुत ज्यादा विजुलाइज करने का ना इसमें। मोटा मोटा ब्लड, रिपोर्ट दबा दी क्या? ठीक है। मोटा मोटा ह्यूमन ब्लड जो एप्रोप्रिएट वेट होता है उसका 7% के करीब जो है ब्लड के अंदर आता है, हमारा ब्लड होता है उतना। ठीक है, कोई आदमी जबरदस्ती चेंज ही नहीं हो रही, जबरदस्ती खा खा के 200 किलो का हो रहा हो तो उसका 7% मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। जनरली 5 से 6 लीटर जो है वो जनरल क्या मिलता है, ब्लड मिलता है मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में 5-6 लीटर का हाफ लीटर, 5-6 लीटर से हाफ, मतलब क्या कहूँ, मतलब जैसे कि 6 लीटर मान के चलते हो तो 5.5 लीटर फीमेल, हाफ लीटर कम। डन हो गया। चलो जी, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को बेसिकली दो हिस्सों में बांट रहे हैं, क्या, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसेल्स। पहले क्या बोलते थे, ब्लड सेल्स। अब क्या है जनरल साइंस में, अब सेल्स को सेल्स ना बोल के कॉर्पुसेल्स बोलते हैं। ठीक है जी, देखो ये जरा, प्लाज्मा ये क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ये 60%, जो ब्लड हम देखते हैं उसका 60% क्या है, लिक्विड ही होता है बेसिकली। ठीक है जी, इस 60% में 90%, ठीक हो गया, वाटर होता है, 7% प्रोटीन रहता है आपका। ठीक है जी, 0.9% जो वो सॉल्ट रहता है, और 0.1% जो वो ग्लूकोज होता है। ठीक हो गया। और ये जो आपका ब्लड कॉर्पुसेल्स आएंगे, जो ब्लड सेल्स आएंगे, उसमें 3 प्रकार के सेल्स मिलते हैं, कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, ब्लड सेल्स नहीं बोलोगे आप, ठीक है ना, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है जी, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बोन मैरो में बनता है, 20 से 120 दिन की इनकी आयु होती है, लीवर में जाके नष्ट हो जाती है। ठीक है जी, अब आरबीसी को बेसिकली हमने दो भागों में बांट लिया है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये हीमो और ग्लोबिन, हीमो क्या है, ये आयरन कंपाउंड होता है, इसको हेमेटिन से बनता है बेसिकली। ठीक है जी, और ग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटीनियस कंपाउंड होता है। ठीक है जी, इसकी इसकी क्या बोलते हैं, विशेषता क्या होती है ग्लोबिन की, कि ये जो है अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देता है। क्योंकि ब्लड का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और पूरे शरीर से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करना और शरीर के बाहर निकालना। ठीक है जी, ये काम कैसे करता है, लंग्स के थ्रू। ठीक हो गया जी, लंग्स में मिलाने का काम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भरती है, और हमने जो हवा ली है उसमें जितनी ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों के जरिए खून में मिल जाती है। खून में मिलने के बाद फिर वो हार्ट में जाती है। ठीक है ना, नसों के जरिए, आज हार्ट भी समझेंगे, हार्ट में जाती है नसों के जरिए। अब वो क्या है, हार्ट में जाने के बाद वो हार्ट जो उसको पंप करता है। ठीक है जी, उसके बाद वो ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड पूरे शरीर के हर अंग में जाता है। अगर शरीर का कोई भी हिस्सा, लेट से अगर नखून में भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ध्यान रखना, काला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, या तो इसको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो खुद जट जाएगा। अगर शरीर में जुड़ा रहेगा तो दूसरे शरीर को भी मारेगा। लीवर, ध्यान रखना, उसको ऑक्सीडाइज करने का काम लंग्स करता है, फिल्टर करने का काम लीवर करता है। किडनी, लीवर, ये इस तरीके से आज सारा का सारा समझेंगे। ठीक है, एक काम थोड़ा ना है ब्लड का, ब्लड का एक काम, दूसरा काम क्या है, एक तो ऑक्सीजन पहुंचाना और सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ठीक है, दूसरा काम क्या है, जो शरीर में भोजन पचेगा वो भी, ये मिनरल्स भी तो, ये भी ब्लड के साथ मिलके और शरीर के हर अंग की तरफ ये मिनरल्स जाते। ठीक है, जब आदमी को भूख लगती है इसका मतलब क्या है, उंगली को भी भूख लगी हुई है ना, मुझे भूख लगी, मेरी उंगली को भी तो भूख लगी है, मैं तो खा लूंगा, मेरी उंगली भी तो खाएगी। मेरी उंगली कैसे खाएगी, वो ब्लड के थ्रू ही आ जाएगा। जो मैंने फ्रूट खाया है, केला खाया, रोटी खाई है, वो ब्लड के थ्रू ही आ जाएगी, इसको सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, ये सारा समझेंगे आप। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटिस। ठीक है जी, ये भी बोन मैरो में बनता है, 13 से 20 दिन की आयु होती है, जनरली ये जो है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में मिलते हैं। ठीक है जी, मेन फंक्शन इसके लिखवाए हैं वो देख लेना। ठीक है जी, इनका रेशो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो 600 पे 1 होता है।
यानी अगर 600 कॉर्पुसेल्स आरबीसी के मिलेंगे तो उसमें से एक डब्ल्यूबीसी का मिलेगा। मेन फंक्शन क्या होता है, शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, ठीक है ना। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये लिविंग सेल की तरह होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया शरीर के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसको घेर लेती हैं और घेर की फिर उसकी पिटाई करती है, उस वायरस को मार देते हैं। ये वॉरियर्स होते हैं शरीर के अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जो भी थर्मोबोकाइटिस। इनका लाइफ स्पेन 8 से 9 दिन होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक हो गया जी। फिर ये ब्लड ग्रुप्स को बेसिकली समझाने के लिए बताया थे। खोजकर्ता कौन है इसका, लैंड स्टेनर स्टाइनर, ठीक है जी। 1900 में, 1930 में इसको नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है जी। ब्लड में डिफरेंस जो वो एंटीजन से पता चलता है। ब्लड के अंदर एक बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंटीजन या तो ए मिलता है या फिर बी मिलता है, ये दो प्रकार का मिलता है जनरली शरीर के अंदर, ठीक है जी। इन दो प्रकारों के हिसाब से 4 ग्रुप में बांट दिया है। ये ध्यान रखना, जनरल है, ये स्पेसिफिक नहीं है। 4 ग्रुप, अगर एंटीजन ए है ब्लड के अंदर तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन दोनों के दोनों मौजूद है, ठीक है जी, तो ए भी हो गया। और कोई भी एंटीजन यानी ए भी मौजूद नहीं और बी भी नहीं है तो फिर ये ओ बन जाता है, ठीक हो गया। फिर फर्दर आगे स्टडीज होती है, ए नेगेटिव बी, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक हो गया, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस हिसाब से ये फर्दर बेसिक ग्रुप 4 डन हो गया। ये खत्म हो गया टॉपिक, आगे वो आप बेसिकली जो है, जैसे कहां गया, जैसे इससे पहले भी आ चुका है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ध्यान रखना, ये आप जनरल पढ़ रहे हो ऊपर, ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है, ये अपवाद है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पर्टिकुलर 5, 6 या 10, 12 आदमी हो बस इस पूरी दुनिया में, 850 करोड़ लोगों में सिर्फ 3, 4 या 8 बंदे हो, ठीक है ना। तो जनरल में नहीं पढ़ेंगे इसको। और हाल फिलहाल में कौन सा मिला है, एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, और कौन सा मिला है, क्रिब सीआरआई भी, ठीक है ना। ये कहा, कर्नाटका में, बेंगलुरु बेंगलुरु ऐसा ही नाम था, ठीक है जी, ठीक है। ये भी, ये ध्यान रखना, ये जनरल नहीं, ये स्पेसिफिक है। जनरल सिर्फ 4, सही। आगे आ जाओ, चलो सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्लड पढ़ते हैं, चलो। सॉरी, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड तो हो चुका है। देखो जी, 4 हिस्सों में बांट दिया इसको ना। कहां गया, नंबर 1 पे लिखना डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 पे सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 3 पे लिम्फ सर्कुलेटरी, चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ध्यान रखना, इस चारों सिस्टम है, बस सिस्टम ऊपर आ गया तो ये बार बार सिस्टम नहीं लिख रहा इसलिए। सही, आओ पहले नंबर वाले को पकड़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को पकड़ते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है जी। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है,
जो पूछते हैं पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां से शुरू होती है, बताओ। पाचन पाचन डाइजेशन, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताओ। दो मुंह आ चुके हैं, दो वोट माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है कैसे, नहीं नॉट स्विंग, जो स्लाइवा है ह्यूमन स्लाइवा है वो मिलता है उसमें। स्लाइवा एसिडिक होता है बट हाँ इसका पीएच कम होता है, ठीक है ना। अगर वो बढ़िया पीएच हो ना और कोई एक आदमी दूसरे पे थूक दे तो जड़ जाएगा वहां से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो सांप की तरह वो ग्लैंड वगैरह लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। मान लो सांप का अगर यूं है कि मान लो वो हाथ तो है नहीं, खुजली करनी हो तो सांप तो ऐसे ही करेगा, फिर खुद का जहर चढ़ जाएगा। देखो सर, इसको जो है टुकड़ों में बांट दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसका पहला टुकड़ा है इंजेशन, इंजेशन। दूसरा इसका पार्ट है डाइजेशन। तीसरा इसका पार्ट है एब्सॉर्प्शन। चौथा पार्ट है इसका एसिमिलेशन। पांचवा पार्ट है इसका डिफिकेशन। देखो जी, इंजेशन, इंड्रोस करना, फूड को मुंह में डालना, पहला स्टेप है डाइजेशन। यहां पे स्लाइवा जो है वो काम करता है, ह्यूमन, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत बार वीडियोस में, बहुत बार अगर डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी गए होंगे ना पेट खराब होने के कारण डॉक्टर के पास गए होंगे, तो जनरली डॉक्टर बताते होते हैं अच्छे तरीके से चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। चबाने से क्या होता है, एक तो अच्छे से लार मिक्स होता है उसके अंदर, जिसके कारण क्या है, अगर बहुत अच्छे से भोजन चबाया है तो वो बेसिकली बहुत जल्दी आपके पेट में जाके पच जाएगा। और ज्यादा चबाने से क्या होगा, जितना अप्रोप्रिएट है यानी जितना भोजन खाना चाहिए, ठीक है ना, वो उतना ही शरीर उतना ही भोजन देगा, उसके बाद वो इंडिकेशन शुरू कर देगा भाई पेट भर गया, पेट भर गया। आपने देखा किसी को खपतू बना हो, को घना खपत हो, देखा है? ये आजकल तो ये कंपटीशन भी होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं भाई कंपटीशन। अरे भाई किसी को जिसके खाने नहीं मिल रहा उसको खिला दो। अरे कंपटीशन होते हैं, वो इतने बर्गर रख के 50-50 बर्गर को खा लेते हैं। इनको खाते हुए देखा है, ये कभी नहीं चबाते। हाँ, इतना मोटा बर्गर, रामू बर्गर, ठीक है जी, आम, 4 बार मुंह हिला बस, अंदर तो वाट लग गई, ठीक, चमके तो गया नहीं वो, ठीक है जी, डन। ध्यान रखो, इस तरीके से खाना खाना चाहिए कि वो मुंह में डालते ही उसका पचाव शुरू हो जाए। तो इंजेशन सबसे पहला, किस चीज को बोलते हैं इंजेशन, जब मुंह के अंदर फूड रखा जाता है, बस इतना लिखो, टेकिंग फूड इनटू माउथ, सिर्फ इतना लिखो। ठीक है जी, आओ जरा डाइजेशन को समझ लेते हैं। देखो जी, नंबर 1, डाइजेशन के टुकड़े कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, माउथ में शुरू हो जाएगा। कैसे, स्लाइवा मिलेगा उसमें, ठीक है जी, भोजन चबाया जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद अच्छे से चबा के उसको फूड पाइप में अंदर, ये रही फूड पाइप, ठीक हो गया।
फूड पाइप से ये स्टोमक में जाएगा। स्टोमक किसको बोल रहे हैं? पेट। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो जी, अब स्टोमक में डाइजेशन कैसे हो रहा है? एक बार मैं देखता हूँ जरा, अगर मेरे पास उसका पड़ा हुआ तो। ये तो अमीबा हो गया, स्प्लीन, स्टोमक। डन। ये अपना पेट है भैया। ठीक है जी, यहां चला जाएगा। अरे भैया ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये स्टोमक में। ठीक है जी, आओ जरा स्टोमक में कैसे, पॉइंट बना लो। स्टोमक में डाइजेशन। देखो जी, स्टोमक के अंदर ये 4 घंटे रहता है खाना। ठीक है जी, और इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस मिलाया जाता है शरीर के द्वारा। ये पाचन जूस होता है जो शरीर खुद बनाता है, स्टोमक आपका। ठीक है जी, और ये गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या होता है? ये एसिड होता है। एसिड दो प्रकार से काम करता है। एसिड नंबर वन, जो मुंह के जरिए, फूड के जरिए जो भी बैक्टीरिया स्टोमक में चला गया, एसिड उसको मारने का काम करेगा। दूसरा, जो भी भोजन अंदर गया उसके विघटन का काम करेगा, उसको तोड़ेगा। क्या क्या फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, एस सी एल तो बहुत। सबसे ज्यादा नहीं, एस सी एल तो बाहर, उससे तो कमोड साफ होती थी पुराने जमाने में, बहुत वो तो एसिडिक होता, वो तो नहीं, फिर अंदर कैसे जड़ेगा? आप एस सी एल को शरीर के ऊपर डाल दो। नीचे नीचे से पहले एसिड रिलीज करते कि फ्रूट के नीचे से वो कुछ नहीं, एस सी एल नहीं है। तुम चेक करो, मुझे बताओ। अभी नहीं मान जाओ, नहीं उसमें एस सी एल नहीं। एस सी एल तो बहुत कौरसी हो भैया। क्या कोई ऐसी बीमारी सुनी कि पेट का एसिड से वो जड़ के मर गया? एसिड तो जड़ा देगा। आजकल तो जैसे हार्पिक वगैरह आ गया, आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। तेजाब। पुराने जमाने में ये जो कमोड वगैरह नहीं होते, देसी देसी लेटरिन होती थी, ये उससे साफ करते थे। कहाँ देख रहे हो? कहाँ, कौन सी क्या है ये? गूगल में क्या है? देखना, इसका पीएच चेक करना। प्योर एचसीएल नहीं है। और ध्यान रखना, जहां पर भी एसिड आएगा वहां पे उसका पीएच जरूर चेक होगा। ठीक है ना? पीएच क्या है उसकी? उसकी बेसिकली बर्निंग की कैपेसिटी उसकी 1.5 देख लो। ठीक है ना? बट देखो, एचसीएल प्योर एचसीएल नहीं है भैया ये। फॉर्म होगी एचसीएल की, आप एचसीएल मत लिखना इसको। किस चीज में, गूगल में किस चीज में लिखा है? अगर विकिपीडिया में लिखा है तो फिर रहने दो, मुझे कोई लूसेंट जैसी वो दिखाओ। पूरी तरीके से एचसीएल नहीं होगा भैया, जड़ जाएगा। क्या आज तक कोई ऐसा केस आया है कि भाई अंदर ही पेट में जो एसिड है, वो एसिड की शीशी लीक हो गई और अंदर से पेट जल गया? गैस्ट्रिक जूस लिखो इसको, एचसीएल दिखाओ, फिर वही बात। बेटा एआई ओवरव्यू दे रहे हो, मेरे को वेबसाइट दिखाओ। समझते नहीं क्या? एआई कुछ भी दिखा देगा तो उसको सच मान लोगे क्या?
हाँ, खत्म करो इसको। HCl नहीं है भैया, HCl को काम करते हुए मैंने देखा है। ये जो फिल्म बनती है, एसिड मार देते हैं, ये कौन सा वो होता है? ये HCl होता है। ये शरीर के अंदर कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर शरीर के अंदर नहीं होती जो चर्बी से और उसकी कोशिकाओं से बनी हो, मांसपेशियों से बनी हो, जो HCl को रोक लेगी। HCl सीधा जला देगा उसको। गैस्ट्रिक जूस है जो इसमें ये बता रहे हैं, इसमें HCl का कंटेंट होता है। यस रहेगा, बट मिक्सचर में होता है, मिक्सचर है ये पीएच इसका कम होगा, लेकिन होता है। ठीक है ना। बट आप HCl नहीं लिखोगे इसको, प्योर HCl कैसे लिख दोगे आप? इसमें म्यूकस होता है। ये अभी तो आप इसको हीरो बना रहे हैं, ये तो आपने जीवन फैक्टर बना दिया है। केमिस्ट्री में इसी को ये विलन बन जाएगा। हाइड्रोक्लोराइड एसिड, क्लोरिक एसिड, अरे भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। ये थ्रोइंग एसिड जितने भी केस आते हैं, ये HCl होता है। HCl का तो उसको शीशी में रखते थे, कांच की शीशी के अंदर। उसको आप प्लास्टिक में भी नहीं रख सकते, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो। और पुराने समय में जो कमोड वगैरह थे उसी से ही साफ होते थे, ठीक है जी। और किस तरीके से करते थे? जैसे कि मान लो आज साफ कर रहा है, वो तो कोरोसिव बहुत होता है भाई साहब। क्या है कि वो पूरा मास्क बांध के, क्योंकि वो जिस किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डाल दिया उसने तो फ्यूम उड़ा देनी है, ठीक है जी। कोई फटी पुराना बनियान कपड़ा वगैरह जो है उसके ऊपर डंडे पे बांध के, लकड़ी पे या फिर डंडे पे बांध के, ठीक है जी, उसके ऊपर HCl डाला 1 कप, और ठीक है जी, और फटाफट फटाफट यू कर दिया। इतनी देर में, मेरे हिसाब से 1 मिनट पूरा नहीं लेगा, वो पूरा जल जाएगा, ठीक है जी। जलने से पहले जो उसके ऊपर पानी मार देते, तो पानी भी इस तरीके से ताकि छीट ना उड़े। जिसका ये नॉर्मल काम होता था कि जो जिसने कमोड साफ करने होते थे उसके हाथ जड़े हुए मिलते थे, एक बूंद भी अगर पड़ गया, ठीक है जी, अब सीधा जब तक ये शरीर के ऊपर रहेगा वो जलाने का काम करता रहेगा। सॉल्यूशन साइड में रखते तो वो सॉल्यूशन मार के उसको फिर हटाते थे। पानी धोया और पानी के अंदर भी सॉल्यूशन मार दिया, फिर ऊपर से घी लगाते थे। पेट में HCl नहीं होता, ठीक हो गया, चलो जी। गैस्ट्रिक जूस बोल देते हाँ, गैस्ट्रिक जूस बोलो। और अगर आप HCl बोल रहे हो तो फिर इसका पीएच आप कम करोगे, लो पीएच, ठीक है जी। ये क्या है? हाँ, भोजन में मौजूद सारे के सारे बैक्टीरिया को मार देगा और भोजन का विघटन करेगा। सही हो गया। अगेन मैं लिख देता हूं, प्योर HCl नहीं होता पेट में, मिक्स्ड विद अदर एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है जी, कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, ठीक हो गया, चलो जी। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट करो डाइजेशन का ही, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक है जी, इसको आप बेसिकली इंटेस्टाइन को 2 पार्ट में बांट दोगे। पता होगा ना, 2 इंटेस्टाइन होती है। हैं। स्मॉल, पहले किस में जाएगा, लार्ज में या पहले स्मॉल में? लार्ज। स्मॉल के आगे 3 टुकड़े कर दोगे, ड्यूडोनम, DUODENUM, ड्यूडोनम, और जेजुनम, और तीसरा है इलियम। हाँ, ILEUM। ठीक है जी, आओ जरा ड्यूडेनम देख लो जरा। ये देखो, स्टोमक में गया, ठीक है जी, ये इधर एसिड मिला इसमें, ठीक है जी। एसिड में मिलने के बाद ये इधर घूमा, ये देखो, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये है आपका ड्यूडेनम।
डन। भोजन यानी यहां पे आएगा, यहां पे रुकेगा, थोड़ी देर रेस्ट मारेगा, टूट चुका है भोजन। अब इसमें ड्यूडेनम में इस समय जब ये उसमें आ गया ड्यूडेनम में, स्टोमक के नीचे, तो यहां पर इसके अंदर बाइल जूस मिलाया जाएगा। इसके अंदर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस कहां से निकलेगा? लीवर से। और पेनक्रियाज से क्या निकलेगा? पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। ठीक है जी। और ये जो बाइल जूस रहता है वो कहां पर स्टोर होता है? पित्त की थैली में, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है ना, वहां पे स्टोर करके रखते हैं उसको। वहां से ऐसे वो पंपिंग करता है, ऐसे वो ऐसे उस स्क्वीज हो जाता है, उसमें से वो बाइल जूस निकलता है, उस एरिया में जाके वो उससे मिलता है। ठीक है जी। और अभी तक तो सारा का सारा फूड एसिडिक हो चुका है ना? HCl और अदर जूस हैं, जो गैस्ट्रिक जूस मिले हैं। ठीक हो गया? सही। ध्यान रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि HCl नहीं है, बट आप प्योर HCl मत समझना। शरीर की कोई कोशिका ऐसी नहीं होती जो HCl को संभाल ले। HCS एट द लोएस्ट pH। ठीक हो गया? हाँ जी। अब इस एसिड को बेसिकली आपको क्षार में बदलना है। ठीक है ना? क्षार क्या होता है? एल्कलाइन में बदलना है। एल्कलाइन क्या होता है? किसी को एसिड की प्रॉब्लम है? कभी कालजा जलता हो? नहीं, किसी को नहीं है? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे होती है। मैं यूं नहीं करेगा, मैं यूं नहीं करेगा, बीमारी है, बीमारी की बात नहीं, किसी को भी हो सकती है ऐसे। फिर क्या क्या लेते हो? तो ये बेसिक नेचुरल कुछ टैबलेट होगी। कुछ इनो शीनो कुछ लेने की जरूरत नहीं। अरे ये इनो काम करती, मैं यूं नहीं कह रहा कि काम नहीं करती। कई बंदों को इनो काम कर देती। ठीक है जी। जैसे मेरे को एसिड की प्रॉब्लम है, अब ऊपर से मेरा गैल ब्लैडर भी नहीं है। ठीक हो गया? तो सबसे बढ़िया चीज, ठीक है ना, जो एसिड को क्षार में, एल्कलाइन में बदल सकती है, ठंडा दूध। दूध लो, ठीक है जी, और उसमें 2 क्यूब बर्फ की मारो, ठीक है जी, और खांड मिलाओ, बूरा नहीं, ना बूरा ना चीनी, खांड मिलाओ उसमें। ठीक है जी। उसको 2-3-4 मिनट के लिए रखो। जब वो जो बर्फ की क्या है, वो क्यूब्स जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए उसमें, ठीक है जी, घुमाया, टक 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 सीधा अंदर, इतना बड़ा गिलास, ठीक है, टक 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 सीधा भीतर, वो एसिड पे गिरेगा और उस एसिड को शांत कर देगा। एसिड का शांत होना एल्कलाइजेशन बोलो, एल्कलाइनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है ना? है? ध्यान रखना, बटर मिल्क जो है कुछ समय के बाद खुद भी एसिडिक हो जाता है, उसकी भी टोन एसिडिक हो जाती है। बिल्कुल फ्रेश हो ना, और जैसे मीठी लस्सी हो, मीठी दही, हाँ लो, उसके अंदर खांड मिलाओ, पियो। तो स्कूल में ये कराते हैं एसिड गिर जाए उसको दूध गिरा। हाँ। हम्म। जो ये जो रखते हैं, जो एसिड का काम करते हैं, ये लैक्टोज से बना हुआ सॉल्यूशन रखते हैं। वो लैक्टोज डालते हैं, वो क्या है, रिजोल्व करके उसको बहा देगा। और उसको बहाने का भी अलग तरीका है। जैसे मान लो यहाँ गिरा तो उल्टा करके यूं ऊपर से मारते हैं, फिर इधर भी, इसमें भी दस्ताने, उसमें भी दस्ताने, बड़ा बुरा हाल होता है। और ऐसे हाथ हो जाते हैं उनके, मतलब खत्म सी। डन हो गया? सही। चलो जी, क्षार में बदल दिया। चलो जी। अब जेंजुनम में क्या होता है? यहां पर पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पूरी होती है। ठीक है जी। पाचन प्रक्रिया पूरी होती है, और यहां से जेंजुनम में, ठीक है जी, यहां पर एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक हो गया? सही हो गया? अब देखो, शरीर के अंदर फूड है,
आओ जरा एक बार पेनक्रिया दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लो जी, ये आपके पेनक्रिया होते हैं। डन, सिंपल। ये देखो ये छोटी आंत है, दिख रही है ऐसे घूम रही, सही। और ये बड़ी आंत यूं इसको एक बार लपेटा डाल के बड़ी आंत, और यहाँ से पूरा नहीं है, यहाँ से ये एस्क्रिटा शुरू हो जाता है, ठीक है। ये पेनक्रिया है, ये स्क्वीज होता है, इसमें से जूस निकलता है। डन। ये देखो ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये स्टोमक है आपका, दिखा, ये यहाँ पे जुड़ा हो, ये नीचे मुड़ के ये इधर, ये जेंजुनम है, जेंजुनम कह रहा हूँ, डोन क्या था, डूडोनम, ठीक हो गया। ये देखो जरा, दिख गया इधर, ये डूडोनम के ठीक ऊपर है अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो। ये तो चलो दूसरा, चलो इसी को देख लो। फिर इसके बाद लिखो इलियम, ये जो भी है एलियम, ठीक है जी। इसके अंदर क्या काम होता है, ये एब्जॉर्ब्ड फूड को, ठीक है ना, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको बेसिकली ब्लड के साथ मिक्स करता है ना। और फूड के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी है ना एलिमेंट्स होते हैं, उनको खून के साथ मिला देता है। फिर इस खून का प्रवाह पूरे शरीर में किया जाता है, और शरीर के हर एक अंग के पास ये आपका भोजन खाया हुआ ताकत, एनर्जी पहुंच जाती है। ठीक हो गया, डन। सही हो गया, सिंपल। चलो ये ध्यान रखना, ये आंत में ही हो रहा है, सारा का सारा काम आंत में ही चल रहा है। हमने भोजन खाया, हमने रोटी पानी जो भी खाया, ठीक है जी, एसिड मिला, एसिड के अंदर उसका विघटन हो गया, ठीक है जी। और क्या है, और आंतड़ियां जो है अंदर हिलती रहती, ठीक है ना, वो ऐसे जैसे वॉशिंग मशीन देखी ना, कपड़ा ऐसे हिल हिल के आपस में वो जो है वो मैल उतरता रहता है, ऐसे ही हिल हिल के भोजन का विघटन होता रहता है, ठीक है जी। अब उसके अंदर एसिड जाता है और विघटन होता है, उसके बाद बाइल जूस जाता है, ठीक है जी, और पैनक्रियाटिक जूस जाता है, फिर उसको क्षार में बदलते हैं, क्योंकि ध्यान रखना अगर एसिड में से एब्जॉर्प्शन शुरू होगा तो शरीर में भी एसिड आ जाएगा। डन हो जाएगा, शरीर को एसिड नहीं देना। HCl तो थोड़ा या घना दोनों ही खतरनाक है। तो पहले HCl को हटाकर उसको क्षार में बदलेंगे, क्षार में बदल एल्कलाइन में बदलेंगे, एल्कलाइन में बदलने के बाद अब जो भी तंतु रहते हैं आंतियों आंत के अंदर, ठीक है जी, वो उसमें से मिनरल्स निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, सही। ये आंतड़ी के चारों तरफ होता है ऐसे, भोजन उससे सट के निकलेगा, ठीक है जी, आगे बढ़ेगा, उसमें से वो एब्जॉर्प्शन करती रहेंगे। एब्सोर्ब जो फूड रहेगा, ठीक है ना, उसमें से ब्लड मिलाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस उंगली को, मेरी से आप उंगली, इस नाखून को भी तो विटामिन की जरूरत है ना, ये बालों को भी तो विटामिन की जरूरत है, यहाँ तक कैसे जाएगा, क्योंकि पेट तो इधर है, फिर ब्लड के थ्रू जाएगा, फिर ब्लड मिलाएंगे इसके अंदर, ब्लड से सारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन किया जाएगा जितने। हाँ, मेडिसिन भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है जी। अब इसी कारण से डाइजेशन, एब्सोर्शन, एब्सोर्शन आप समझ चुके हो, एब्सोर्ब करना फूड के अंदर जो भी तत्व है जरूरी, उनको एब्सॉर्ब करने के काम को एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाओ एसिमिलेशन, ठीक है जी, ये एसिमिलेशन में लिख लो, यूज ऑफ एब्सॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी। यूज ऑफ एब्सॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, ये जो खून लेकर चला है, खून चला जो भी है ये लेके चला है पेट में से, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एसिमिलेट करना बोल रहे हैं, आत्मसात करना, ठीक हो गया जी। लास्ट पॉइंट, डिफिकेशन, क्या सारा भोजन पच जाता है, पचने का मतलब क्या है, शरीर उसमें से चुन लेगा, अपने लिए निकाल लेगा, सही। बाकी बचा हुआ भोजन, इसको क्या बोल रहे हैं, डिफिकेशन, लिखो, अनडाइजेस्टेड फूड
reaches into the large intestine, जहां पर बैक्टीरिया इसे फीकस में बदलकर, फीकस की स्पेलिंग लिख लो, FAECES, FACES, कहां गया, रुक जा, कहां गया, FAE लिख दो, मैं लिख देता हूं, FAECES, फिक्स। मल में बदलने की तैयारियां चल रही है, लेकिन बड़ी इंटेस्टाइन में भी ध्यान रखो, बड़ी इंटेस्टाइन में भी बेसिकली ये एब्सॉर्प्शन का काम चलता है, बट वहां पर ये काम बैक्टीरिया करते हैं। अरे ये कौन सी जापानीज ड्रिंक मिलती है, याकूट, ठीक है जी, देसी ड्रिंक पीनी है आपने, है याकूट, याकूट तो बेसिकली क्या है, ये जापानीज ड्रिंक है बेसिकली। ऐसी ही गुड बैक्टीरिया से संपूर्ण, परिपूर्ण, और एक बार अगर आपने वो ड्रिंक पी ली और एक बार गलती से भी थोड़ी सी भी वो ड्रिंक आपकी बड़ी इंटेस्टाइन में चली गई, ठीक है जी, उस दिन बैक्टीरिया अंदर बोलेंगे वाओ, ठीक है ना, सही। आपने सुना होगा नाम कांजी, कांजी बड़ा, उसकी कांजी सिर्फ होंगी, बड़ा नहीं, कांजी, ठीक है, घर पे बना सकते हो, सरसों से बनती है, और क्या मतलब ड्रिंक बोलते हैं भाई साहब, पीते ही ऐसा सिस्टम हो जाता है अंदर, आ, ठीक है, बट ज्यादा नहीं पी जाती, एक गिलास ही पी लो, इनफ है। हाँ, अगर आप लगातार यूज कर रहे हो, उसका डेली पी रहे हो, तो एक दिन ये जो कांजी जो है आपकी इंटेस्टाइन में बड़ी में पहुंच जाएगी। और जो ये गुड, ध्यान रखना, आपने क्या लिखा है, बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे मुंह पानी आ गया, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया लिखा हो कि जहां पर बैक्टीरिया इसे फीकस में बदलकर, एक बार लिख लो, जरा पूरा कर लो, फीकस में बदलकर एनस के थ्रू, ANUS के थ्रू बाहर निकाल देता है शरीर के, मल द्वारा, एनस, ठीक है जी। देखो बैक्टीरिया है बड़ी इंटेस्टाइन में, बट ये बैक्टीरिया के लिए लिख लो, इसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। हाँ, वही होते हैं, बट वो बहुत बहुत वो बच्चों वाला होता है, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बढ़िया, जो इंडियन पेटों को चाहिए, ठीक है जी, सही। अब जैसे कोई मान लो कोई वो अपना चाउमीन चूमीन खाने का शौकीन हो, ठीक है जी, या फिर जिसको एसिड बनता हो, ठीक है, वो क्या करे, वो बिल्कुल, मैं पीता हूँ उसको, ठीक है, और मैं तो पर्टिकुलर, अब जैसे ये दिवाली के दिन आएंगे, ये मिलेगा, यहाँ से आप जाओगे रेलवे रोड, भूरू, भूरू देखा है, भूरू गोलगप्पे, भूरू के गोलगप्पे से ठीक आगे निकल के एक रेडी पे एक शर्मा जी बैठे हैं, ठीक है, रोहतक और भी हैं, लेकिन रोहतक में फाइनेस्ट कांजी है, ठीक है, उसके दही बड़े भी खाना, उसके दही बड़े ऐसे हैं, मतलब उसके दही बड़े खा लिए ना तो वहां भूरू के नहीं जाओगे, कहीं के दही बड़े अच्छे नहीं लगे। मेरा एक साथी आ गया था, वो तो काम करने के लिए वहां चले गया, ठीक है जी, को फंक्शन वगैरह था तो काम करने के लिए वहां चले गए, यूपी से था वो, ठीक है जी, अब मैंने उसको कांजी पिला दी, अब वो लगा यार क्या पिला दिए हो तुम यार, इसका नाम बताओ ना, वो 1 महीने के बाद भी ना पूछ रहा मेरे से, उसका नाम तो तुम बताया नहीं, क्या नाम था उसका। मैं वहां नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलती, ये यहाँ मिलती है, इस तरफ जाओगे जैसे इधर मिलती है, फिर राजस्थान जाओगे, राजस्थान पे तो जनरली मिलती है। अब तो ये सारी कंपनी स्टार्ट हो रखी है, ये भी देते हैं बोतल्स में, पेंस करके। अरे घर पे बनाओ, मैं तो वो शीशे के उसमें जार में बनाता हूँ, मस्त बनती है, ठीक है जी, और अपने हिसाब से, ठीक है जी, उसमें 4 हरी मिर्च जो है ऐसे खोल के, काट के नहीं, ऐसे खोल के उसमें डाली, ठीक है जी, नस्सी खुल जाती है अंदर। खाने पीने की बात मत कराओ, चलो आगे चलो, चलो और पॉइंट लिखो। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, ये एक्स्ट्रा फंड भी कर ना, हाँ इसी पे,
में शामिल अंग, पेट तो है ही है, ठीक है जी। इसके अलावा वो भी तो पेट में ही है। इसके अलावा देखो अभी जिक्र आया था लीवर, लीवर का क्या काम है? बाइल जूस, ठीक है जी। लीवर 1.5 से 2 किलो का होता है। हाँ जी। लीवर जो होती है वो लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड है। ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। लीवर है नहीं, लीवर की फोटो नहीं है। लीवर जैसे बीन होती है ना, उल्टी बीन की जैसे होता है लीवर। देखो इसमें इसमें हो कभी? नहीं इसमें नहीं है। ना, ना, इसमें नहीं है। विजुलाइज करना है क्या? ना ना, हाँ ये ये हाँ ये है जी लीवर, ठीक है जी, डन। लीवर या किडनी? अच्छा लीवर भी कर लेता क्या? चलो जी। और क्या क्या चीज यूज हो रही है? गाल ब्लैडर, पित्त कोश, लीवर के साइड में थैली होती है, ठीक है ना, जो बाइल जूस निकलता है, ठीक है जी, उसको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो वो थैली पिचुक से पिचक जाती है, उसमें से बाइल जूस उछल के सीधा फूड में आ जाता है। बाइल जूस का काम बेसिकली, जो हम बहुत भारी भारी चीजें खाते हैं कई बार, ठीक है ना, मांस मछली खा लिया, ठीक है जी, कोई शराब पीता है तो उसने मान लो पी ली, ठीक है जी, दूध घी घड़ा खा लिया, ठीक है जी, तो बाइल जूस वहां पर उसको, क्योंकि उसके अंदर एसिड एसिड मिल चुका है, अब उसको क्षार बनाने के लिए ज्यादा बाइल जूस की आवश्यकता है, तो फिर क्या है, शरीर की बॉडी सब काम करती है, टक 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 टक। यस। मेयोनीज खाते हैं आजकल, ठीक है जी, सबसे खतरनाक सौदा होता है भैया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो कंपोनेंट आपने मुंह में डाला है, ठीक है जी, एज ए मेयोनीज, वो नीचे एनस मल द्वार से वो मेयोनीज के रूप में निकल रही, इसको, इसका रूप परिवर्तन नहीं होता। आप इसको उसके चाहे जमा दो ना, तो ये जमती है, इसको जलाओगे तो ये जलेगी, ये एज इट इज ही रहेगी। मेयोनीज तो लिक्विड ही होती है, चीज की बात नहीं कर रहा, चीज चीज की बात नहीं हो रही। कैसे बनती पता है? ओरिजिनल मेयोनीज, ओरिजिनल मेयोनीज कैसे बनती है? एग वाइट प्लस फैट को मिलाया जाता है, फेंट दोगे ना उसको बहुत जोर से तो मेयोनीज बन जाएगी, ठीक है जी। अब वो बेसिकली क्या, आजकल ये ओरिजिनल मेयोनीज में ये पाम ऑयल डाल रहे हैं, पाम ऑयल तो वैसे ही नहीं पचता, वैसे ही बहुत बेकार होता है। हाँ सस्ता मिलता है नहीं, और इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती। चलो जी, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर कर दिया, फिर उसके बाद पेनक्रियाज, तिल्ली भी बोलते हैं इसको। पेनक्रियाज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ये क्या बनाएगा? ये पेनक्रियाज जूस बनाएगा, और इसका भी यही काम है, जो बाइल जूस का। फिर इसके बाद आ जाओ, और कौन कौन सी चीज यूज हो रही है? इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है शरीर, जो फूड आपने खाया है उसमें से ग्लूकोज को अलग करना,
ग्लाइकोजन, ये स्पेलिंग गलत लिख दी, चलेगा नहीं। लिखो जी, ग्लूकोजन, ठीक है जी, भोजन से अलग करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं शरीर के बाहर वो मीठे नहीं होंगे कभी भी, उनका टेस्ट मीठा नहीं होगा, ठीक है जी। और इसकी कमी जो है वो क्या, डायबिटिक कर देती है आदमी को, डायबिटीज देती है आदमी को। इसके अलावा एक अंग और काम करता है, ये इंसुलिन का देख लिया ना आपने फोटो, ये देखो इधर, ये लो जी, ये पेनक्रियाज हो गए, और इधर आ जाओ, ये देखो ग्लूकोज एंटर्स ब्लड स्ट्रीम्स वगैरह, ठीक है जी, ग्लूकोज अनेबल टू एंटर टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है जी। अब ये काम संभाल लेगा, सारा का सारा काम क्या है, ये इंसुलिन करती है आपका। पेनक्रियाज रिलीज करता है। हम्म हम्म, ग्रंथि होती है बेसिकली। ये देखो इधर भी लिखा हो, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस सफिशिएंट इंसुलिन बट इट इज रेजिस्टेंट टू इफेक्टिव यूज। चलो हाँ बस ठीक है, इसका एक ही यूज है। लास्ट वाला देखो, लिखो जरा इसको, सोमा टोस्टिन, टोस्टेटिन, देख लेना भैया ये स्पेलिंग कैसे, समझ में आ रही है ना। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, जो इसका क्या काम होता है, एसिमिलेशन का जो समय है, का जो टाइम है, उसको बढ़ाना। एसिमिलेशन किसको कह रहे थे, जब शरीर आत्मसात करता है भोजन को, हाँ ठीक है ना, ये उसके टाइम को बढ़ाता है, यस, ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्प्शन हो, ठीक है जी। अब कितना ब्लड फ्लो है, ठीक है जी, कितना हो रहा है, ये सारा का सारा इसको संभालना पड़ता है, यस, सोमाटोस्टेटिन को संभालना पड़ता है ये सारा का सारा काम, ठीक हो गया जी, डन। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जी, सर्कुलेटरी सिस्टम के चार पार्ट हैं, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड। ब्लड हम निपटा चुके हैं। ठीक है जी, एक बार सवाल पूछ लिया कि नस और जो वेन्स हैं उसमें क्या फर्क होता है, नसों में और रुधिरों में, रुधिरिकाओं में क्या फर्क होता है, जुडिशरी के एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स, या फिर हिंदी में नस और रुधिर क्या होती हैं। आर्टरीज में तो मतलब जो मतलब साफ ब्लड होता है और वेन्स। हाँ बेसिकली यही फर्क रहेगा। आओ जरा हार्ट को पकड़ते हैं। हार्ट को बेसिकली चार चैम्बर्स में बांट दिया। पहले मेन दो टुकड़े करो, इंटेरिम, पोस्टीरियर।
पोस्टीरियर, POSTERIOR भाई ये इंटीरियर और पोस्टीरियर के दो दो टुकड़े कर लो। राइट ऑरिकल, AURICLE, लेफ्ट ऑरिकल। इसके भी दो टुकड़े कर लो पोस्टीरियर के। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक होगा। हार्ट के विषय में लिख लो, ये हार्ट जो होता है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से बना होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उसमें सेफ रहता है। मेम्ब्रेन ध्यान रखना, मेम्ब्रेन शरीर के अंदर बेसिकली अगर मैं कोशिकाओं की बात करूंगा तो कोशिकाएं या फिर मांसपेशियां, बेसिकली दो प्रकार की मांसपेशियां मिलती हैं। ठीक है जी। एक मांसपेशी वो होती है जो आप जिसको कहोगे कि भाई इस तरीके से मूव करना है तो उस तरीके से मूव करेंगी। ठीक है जी। एक प्रकार की मांसपेशी वो होती है जो खुद अपनी मेमोरी लेकर शरीर के अंदर फिट होती है। आप उसको नहीं बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर काम कर, वो अपने आप कर रही है। जैसे रेस्पिरेशन, दिल का धड़कना, यानी ये जो मांसपेशी है इसकी एक मेमोरी होती है, इसके अलावा कोई यूज नहीं है। जैसे हार्ट जो कुड़ुक 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 यही करेगा बस, कुछ भी कर लो आप। डन हो गया। तो इस प्रकार की जो मांसपेशी रहती है जिसके अंदर मेमोरी रहती है उसको मेम्ब्रेन बोल देते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। डन। आओ जरा इसके एक बार दर्शन कर लेते हैं, देख लो जरा। ये लो, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, या फिर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन, इसको पोस्टीरियर पार्ट बोला है अब हार्ट का, इंटीरियर नहीं है। वेंटिलेट करना, जैसे मैं बोलूँ कि भाई इस रूम के अंदर वेंटिलेटर का काम, ये वेंटिलेटर देखो, ये जो एग्जॉस्ट चल रहा है ये वेंटिलेशन का काम कर रहा है। ठीक है ना। बाहर से चीजें, बाहर से, अब क्या है, अगर आप हार्ट लगा रहे हो तो ब्लड ही है, सारा का सारा ब्लड का ही लेना देना करता है। ठीक है। यस, बाहर से जो ब्लड आता है, ठीक है जी, ये बेसिकली वेंट्रिकल के थ्रू आता है। और शरीर के अंदर अब उसको जो साफ ब्लड जो है मिक्सिंग भी तो होगा ना, ठीक है, वो जो साफ ब्लड है वो कहाँ से, वो ऊपर ये इनसे राइट एंट्रियम वगैरह से इनसे जाएगा। देखो जरा किस हिसाब से काम करता है, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया। अब कैसे करूं? बारिश आ गई, बारिश आ गई भैया, बारिश आ गई, बारिश आ गई। हाँ, आ रही बारिश आ रही। आओ जरा, लिखो जरा, पॉइंट लिखते चले जाओ बस फटाफट। ब्लड वेसल्स, तेज बारिश आ गई है। ये देखो सबका जिक्र आ जाएगा, हमने फोटो देख ली, सबका जिक्र आ जाएगा। बारिश तेज आ गई। लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे लिख लेते हैं, और हार्ट की वर्किंग का भी समझ में आ जाएगा। लिखो, पॉइंट नंबर 1 बना लो, ब्लड वेसल्स कैरिंग द ब्लड from body
towards the heart is called vein. vein, vein. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंपल भाषा में लिखें या इंग्लिश ही कराऊं? लिखो, सिंपल भाषा में लिखो। वेन में इम्प्योर ब्लड, अब देखो जब कभी भी ब्लड की बात आएगी तो प्योर इम्प्योर ब्लड की बात आएगी हार्ट में। इम्प्योर ब्लड किसको कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड। और प्योर ब्लड किसको कह रहे हैं? ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड। ऑक्सीफाइड ब्लड प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीफाइड ब्लड इम्प्योर ब्लड। डन हो गया? चलो जी। वेन में इम्प्योर ब्लड हृदय में आता है, हार्ट में आता है या फिर दिल में आता है, और इसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम हार्ट के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद पूरे शरीर में प्योर ब्लड की सप्लाई करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आरोटा, AROTA, आरोटा मेन नस है, मुख्य नस है। हाँ, AROTA, आरोटा मुख्य नस है। ठीक है जी। और ये क्या है बेसिकली, इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रैकेट में कर लो, धमनी, धमनी, बड़ी की मात्रा, धमनी। हृदय या फिर दिल से प्योर ब्लड लेकर पूरे शरीर में सप्लाई करती है। ठीक है जी। और ध्यान रखना, इसी कारण, क्योंकि इसको धमनी बोल दिया है, इस कारण से इसको आर्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह है मनुष्य शरीर या फिर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी है। आर्टरी की स्पेलिंग लिख लो, ARTERY। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो और विजुलाइज करते हुए चलना। लिखो, राइट साइड हृदय में, अरोटा है सबसे बड़ी आर्टरी। हाँ, लिखो जरा, राइट साइड हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड होता है। देख लो जरा ऊपर, राइट साइड बोल रहे हैं इम्प्योर ब्लड। देख लो और विजुलाइज भी कर लो, जो इम्प्योर ब्लड वाला एरिया है वो ब्लू है, ठीक है ना, और जो प्योर वाला एरिया है वो प्योर पिंक है। ठीक हो गया? सिर्फ याद करने के लिए, ब्लू सिर्फ किस लिए? थोड़ा सा काला काला सा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट साइड, ये डिटो डिटो करके लिख लेना, लेफ्ट साइड दिल में प्योर ब्लड होता है, पंप की तरह होता है। वो आपने देखे पंप हाथ वाले ऐसे, ये पुराने जमाने में वो आते थे बीपी चेक करने वाले, फुच 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 आती थी वो। ठीक है जी। लेट से उसके अंदर दो पार्ट कर लो एक ही समय पर, ठीक है ना। जो इम्प्योर ब्लड है उसको वहां भेजने का काम, कहां? लंग्स में भेजने का काम, और लंग्स से जो प्योर ब्लड आ रहा है उसको वापस हृदय में, और वो और इसी तरीके से मूवमेंट करती है ये मसल, दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं।
प्योर ब्लड भी जा रहा है शरीर में और इम्प्योर ब्लड भी शरीर में से निकल रहा है बाहर, ठीक है जी। और सांस लेने का काम चलता रहता है। जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ज्यादा, ठीक है जी, और जब हम खींच रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहे हैं। ठीक हो गया, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आर्टरी, देखो जी ये आरोटा जो है ये मेन नस है, ये भी एक धमनी है, ठीक है जी, सिंपल हो गया। लेकिन जो आर्टरी जो होती है मेन, वो सबसे लंबी नस, ये सुना होगा तुमने, ये ओपन हार्ट सर्जरियां होती हैं, कहां से नस लेते हैं? टांग से, ये अंदर की तरफ जो जांग का जो एरिया है यहां से लेते हैं, यहां से काट के, ठीक है जी, अंदर से निकालते हैं। नेक्स्ट लिखो, आर्टरी कैरिंग ब्लड, केयरिंग चलो आर्टरी जो ब्लड लेकर जाती है हृदय की मसल्स तक, आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज, CORONARY, कोरोनरी आर्टरीज। आर्टरीज की स्पेलिंग लिख चुके हो आप। ठीक है जी, डन। एक छोटी सी हेडिंग बना लो, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, एक बार समझ लो। देखो इसमें अगर मिल जाए तो, अरे मशीन लगा दी ना। ये फिर खोल दिया, अरे एक कंप्लीट फोटो नहीं है क्या? समझा तो मैं दूंगा। ये देखो, ये लंग्स तो पता होगा ना कहाँ होते हैं, ये फेफड़े में। ये जो हमारी छाती का जो स्केलेटन बना है अंदर, ये स्केलेटन भी होगा आज, ठीक है ना, इस पिंजर के अंदर है फेफड़े। और ये कैसी एक संरचना होती है, आप इसमें फूक मारोगे तो फूल जाती है, मसल्स होते हैं इसके अंदर, होती फ्लेक्सिबल मसल्स होते हैं, ठीक है ना। आपने वीडियोज में भी देखा होगा, वो जो साइंस की लेबोरेटरीज वगैरह होती थी, ये डॉक्टर जो होते हैं फुला के भी दिखाते, उसको पाइप लगा के ऐसे लगा के करके फुला देते उसको। ठीक हो गया जी, चलो देखो जी अब किस तरीके से हो रहा है। जो राइट ऑरिकल थी, ठीक है ना, ब्लड उसके अंदर, इसको काट दे रहा हूं, खाम का ऊपर, ये इधर वाला राइट वाला, ठीक है जी। अब देखो जी इससे क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड लेकर हृदय के अंदर आती है, ठीक है जी। अब यह जो इम्प्योर ब्लड है इसको पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है जी, लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है जी, जहां इसे प्योर किया जाता है। ये बड़ा भी हो जाएगा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये देखो जी, ये ब्लू कलर का ये जा रहा है लंग्स में, ठीक है जी।
और लंग्स के इसके अंदर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम किया जाता है, ठीक है, जो इसके अंदर इसको ऑक्सीफाई करने का काम किया जाता है। ये वापस ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये वापस हृदय में आता है। तो एक ही समय पर हृदय, देखो दो टुकड़े हैं इसके हृदय के, ठीक है ना, अगर आप देखोगे ये देखो दो टुकड़े हैं, ये दो चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है ना, ये जो है पूरा का पूरा चैम्बर ये इम्प्योर ब्लड से डील करता है और ये पूरा का पूरा चैम्बर प्योर ब्लड से डील करता है। ठीक हो गया, अच्छा बड़ा साइज होता है हृदय का। डन, चलो जी। फिर क्या है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यह जो है प्योर ब्लड फिर से, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट साइड ऑफ ओरिकल से इकट्ठा होता है, यहां पर इकट्ठा हो जाता है। फिर यहां से जो ये ब्लड है ओरोटा में भेजा जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। जैसे सड़कों का जाल होता है ना, एक मेन हाईवे और मेन हाईवे से जुड़ी हुई छोटी छोटी सड़कें, ऐसी मेन वेन शरीर के अंदर और उस मेन वेन से जुड़ी हुई छोटी छोटी नसें। ध्यान रखो, शरीर का कोई एरिया ऐसा भी है नखून और बाल छोड़ करके आप वहां पे पिन मारो और वहां से ब्लड ना निकले, कोई भी एरिया, यानी नसें, एक तो वो मोटी वाली नसें जिसको हम आर्टरीज बोल रहे हैं, ठीक है जी, सही, वो तो है ही है, और प्लस वो भी नसें हैं जो शरीर के अंदर तो त्वचा के अंदर तक भी है, ठीक है ना, ये जो है त्वचा, बस ये ध्यान रखो यहां नहीं है, बस इसके ठीक नीचे आप थोड़ा सा पील करोगे, ठीक है ना, अब वो क्या है दाने दाने से दिखाई देंगे। लेट्स से मैं बहुत बड़ी पतली सी खाल उतार लूं अपनी, या फिर कोई भी उतार ले, अंदर से वो व्हाइट वाली जो है, जो जिसके ऊपर धूप नहीं, या फिर जिसमें मेलानाइन नहीं होता, वो वाली स्किन आ जाएगी, ठीक है जी। अब वो देखोगे उसके अंदर ब्लड नहीं है, उसको अगर आप रगड़ोगे, ठीक है जी, फिर ब्लड आएगा, यानी उसके ठीक नीचे से फिर ये छोटी छोटी पतली पतली नसें शुरू हो जाएगी। शरीर की आखिरी कोशिका तक हृदय जो है प्योर ब्लड पहुंचाने का काम करता है और वहां से इम्प्योर ब्लड खींचने का काम करता है, ठीक है जी। चलो डन हो जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता है, लिखोगे। ध्यान रखना, हृदय लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ मिलके काम करता है, हृदय काम नहीं करता। हृदय के अंदर जो है वो ऑक्सीडाइजेशन और कार्बोनाइजेशन ये काम नहीं किए जाते, डिकार्बोनाइजेशन, ये काम फेफड़ों में होता है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो फेफड़ों में से, फेफड़ों में जा रही है सीधी, और जो सांस छोड़ रहे हैं वो फेफड़ों में से आ रही है, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, फॉर्म के जैसी संरचना होती है, फॉर्म के अंदर पानी डाल के कभी भिजा है, झाग से बनेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, पानी के ऐसे झाग से बन जाएंगे उसके अंदर, ठीक है जी। ऐसे ब्लड के साथ होता है, उसने इस तरीके से काम किया जाता है। डन हो गया, ये लिखना है या आगे चलें, आगे चलो। देखो जी, हार्ट भी हो चुका है, आर्टरीज भी हो चुकी है और वेन्स भी कर दिया भैया। वेन्स नसों को बोलते हैं, आर्टरीज मेन नसों को बोलते हैं, ठीक हो गया, है ना। जैसे ये ड्रिप वगैरह लगवाई कभी, ये पूछ लेंगे भैया बताओ ये वेन में लगती है या आर्टरी में लगती है, वेन में लगती है। आर्टरी में अगर लगा दिया तो उल्टा भर देगा आदमी उसको, उल्टा प्रेशर मार देगा। और जो ब्लड को निकालते हैं वो भी आर्टरी में, ब्लड निकालते हैं, मतलब जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, हाँ वो हाँ वो हाँ, नस में लगता है। वो नस में लगता है, हाँ। ऐसा ऐसा हो सकता है कि मैंने कई बार, मैंने खुद लगवाया, चलो पैर में भी लगा देते हैं, पैर में यहाँ से निकालते हैं, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं, और नहीं तो जैसे ये पंजा है ना, यहाँ इसके ऊपर लगा देते हैं यहाँ, या फिर इधर साइड में डाल देते हैं, उनको नस मेन में नहीं लगाते, मेन वाली तो यहाँ तक आती है बस, ठीक है जी। वो पूरा हाईवे है, उसके ऊपर अगर लगा दिया तो उसके अंदर इतना ट्रैफिक है वो वहीं पे घुस जाएगा सारा का सारा, ठीक हो गया। चलो जी, चारों के चारों निपट चुके हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिम्फ, LYMPH, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखो ये क्या होता है, लिखो यह एक
लाइट येलो रंग का फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में डिफरेंट टिश्यूज के बीच में पाया जाता है, जिसे लिम्फ कहते हैं। डिफरेंट। डिफरेंट टिश्यूज के मध्य। देखो जी, इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये कोई टिश्यू है, ठीक है जी। ये देखो, ये सेल्स हैं अलग अलग, मौजूद रहेंगी ना ये इंटरसेलुलर स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी इतने सूक्ष्म हो जाओ कि सीधा सेल के अंदर चले जाओ तो पूरा स्पेस दिखाई देगा आपको, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देगा, ठीक है जी। अब इंटरसेलुलर सेल्स के अंदर देखो, ये जो जगह है खाली, ठीक है जी, ये सारी की सारी जगह, ये लो, मैं इसको, मेरे को थोड़ा सा अलग रंग से करना चाहिए था, स्लो हो जाता है भैया। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ये लो, ये देखो, जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर दो, एक टिश्यू के अंदर अलग अलग कोशिकाओं के बीच में, अब ये कोशिकाएं मूव भी तो कर रही हैं, है ना, ये किसी लिक्विड के अंदर मूव कर रही हैं। ये जो लिक्विड है ये लाइट येलो कलर का है, जिसको लिम्फ कह रहे हैं, हिंदी में बेसिकली इसको बोलते हैं लेस। लेस के लेस सेकंड आ दिया, ठीक है ना, लेसिका। लेसिका है, लेस, हाँ लेसिका, बड़ी की बात, लेसिका, समझ गए। ये फ्लूइड होता है, इसकी कंपोजिशन लिख लो, इसमें क्या क्या आता है। डार्क करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है इसके अंदर, और अदर सब्सटेंस लाइक WBC एसेट्रा, इसके अंदर मिलता है। जैसे ब्लड और प्लाज्मा होते हैं ना, ऐसे लेस और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक हो गया, चलो। और एक्चुअली में अगर आपको बताया जाए कि इस लेस के अंदर, इस लिम्फ के अंदर जो कणिकाएं, जो कॉर्पुसेल्स पाई जाती हैं, इन्हीं को ही एक्चुअल में WBC बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिखने हैं सारे के सारे। देखो, लिम्फ के अंदर पाई जाने वाली कॉर्पुसेल्स ही WBC कहलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिम्फ
हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है, जो कि है टिश्यू से हार्ट की तरफ। फंक्शंस लिख लो, इसके हेडिंग बना लो, इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है इसका। हाँ जी, देखो जिसके अंदर WBC आ गई तो एक काम तो सीधा सिंपल हो गया, क्या? नंबर 1, किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। नंबर 2, ह्यूमन बॉडी को फिल्टर करना। ठीक है जी, और क्या काम है इसका? ह्यूमन बॉडी को कैसे फिल्टर आउट से नहीं, अंदर से। ठीक है ना, जरूरी थोड़ा ना कि वो कोई बैक्टीरिया है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वो हमेशा खाने से ही आएगा। लेट्स से यहाँ पे घाव लगा हुआ है, यहाँ पे भी तो आ सकता है। ठीक है ना, चोट लगी है, खून निकलता है, एक चीज और निकलती है। ना ना, अरे नहीं, रात तो पर्टिकुलर समय में बनती है, एक तरल पदार्थ भी निकलता है। लेट्स से मैं बिल्कुल ये जो स्किन का टिश्यू है ना, यहाँ से ये हटा दूं, ठीक है ना, वो अंदर पानी पानी सा मिलेगा, दैट इज लिम्फ, छाला हो जाता है। दैट इज लिम्फ। हाँ, साला समझ लो, समझ लो। ठीक है ना, मेरे को जीवन में बहुत चोट लगी, अंदर भी बहुत लगी, बाहर भी बहुत लगी। ठीक है जी, तो मैंने एक चीज नोट करी है, जैसे गोड्डे पे खास तौर पे जब चोट लगती है ना, तो ऐसे बूंदे बूंदे सी बन जाती है। ठीक है जी, ब्लड तो निकलता ही निकलता है, बूंदे बूंदे बन जाती है। खैर कभी इतनी, मतलब वो मैंने कलर उसका नोट नहीं किया, लेकिन हाँ वो पानी का कलर नहीं होता, वो पानी से गाढ़ा होता है बेसिकली। अब समझ में आता है वैज्ञानिक दृष्टि से, ओह वो तो लिम्फ था। और बाद में वो बाहर आते हैं ना, जैसे मोम नहीं होता है सर, हाँ 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 वो वैसे हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है। ठीक है जी, इसी कारण से लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, लिखो घाव भरने में मदद करता है। WBC नहीं, लिम्फ। उल्टी से ज्यादा गिरता है ना सर, वरना है इसी से हाँ मैं बहुत गिरता था। वो तब चलो जी, लास्ट सिस्टम लिखो। देखो कौन कौन से हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कौन सा बच गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली एक्सक्रीटरी क्या, किसको बोलते हैं? शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, रीट फेंक है, रीट फेंक कभी? ये योग भी होता है, सुबह सुबह कई लोग लगे रहते हैं, आवाज भी आती है, सुबह सुबह लग जाते हैं। वो क्या है, ये क्या है, ये एक्सक्रीशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसको बाहर। तो ध्यान रखना, एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ पोटी करना, सुसु करना, सिर्फ इतना नहीं होता। पसीना भी निकल रहा है तो ये भी एक्सक्रीशन ही है। ठीक है, डन हो गया, सही, सिंपल। चलो लिखो जरा, लिखो नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म में, उसे शरीर से, विकास तबीयत ठीक है, उसे शरीर से, मेरे पास टैबलेट रखी है अगर तबीयत खराब हो तो, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है जी, इसको 4 पार्ट में बांट दो। पहला पार्ट किडनी,
दूसरा पार्ट स्किन, तीसरा पार्ट लीवर, चौथा पार्ट लंग्स। ठीक है जी, ये मुख्य अंग है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम रहता है ये मुख्य अंग है उसका, अंगा नहीं अंग। इसको दो भागों में बांट लो, आउटर आउटर पार्ट, इनर पार्ट। इसका वेट लिख लो 140 ग्राम। कितनी किडनी होती है शरीर में? ठीक। आउटर पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ठीक है जी, ये जो आपकी किडनी होती है, लिख लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1,30,00,000 किडनी डक्ट से मिलकर बनती है। ठीक है ना, इसी कारण से किडनी भी मेरे ख्याल दोबारा से, या नहीं? ठीक है, ये एक बार खराब होगी तो चलो ठीक है। किडनी डक्ट, ये किडनी की कोशिकाएं होती, किडनी की मांसपेशियां होती, ये अलग टाइप की होती। ठीक है जी, इनसे मिलकर ये 1,30,00,000 के करीब होती। किडनी क्या काम करती है? किडनी के कारण बताओ क्या जाते हो? पोटी सुसु, सुसु जाते हो। ठीक है ना, बेसिकली ये सुसु कैसे बनता है और इसका कलर कैसा होता है? सुसु नहीं किया कभी तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? लाइट येलोइश होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का काम होता है, जिससे यूरिन बनता है। आगे भी बहुत कुछ लिखा था भाई, यूरिन का कलर आपके स्वास्थ्य का बता देता है। ठीक है जी, वो उस उन्होंने तो ऑरेंज कलर का यूरिन, वाइट, ठीक है जी, हल्का येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, और उसको आगे वो रेड और ब्लू तक कर दिया है। ठीक है, इतना तो क्यों पूछेंगे, इतने बड़े वैज्ञानिक तो नहीं चाहिए हैं। बाकी एचपीएससी भाई नहीं पूछेंगे। हाँ जी बताओ। स्किन, देखो स्किन के अंदर बेसिक बेसिक दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो ऑयल ग्लैंड्स और दूसरी स्वेट या फिर पसीना ग्लैंड। स्वेट लिख दूं? स्वेट ग्लैंड्स, ग्रंथियां, है ना। ऑयल ग्लैंड्स तो वो होती है जब छोटे बच्चे को ऑयल निकलता है तो बेबी ऑयल बना लेते हैं उसे। है किसी की स्किन ऑयली? ये दिन रात ऐड आती है, ऑयली स्किन ऑयली स्किन। ठीक है ना, और लिटरली लिटरली ज्यादा बुरा हाल तो ये जो जो इस बार जो भगवान ने बख्श दी, जो ह्यूमस का ह्यूमिडिटी का जो समय आता था। ठीक है जी, स्केल देखा किसी ने? फुटा, ठीक है ना, छोटे वाला। ठीक है जी, स्टील का या फिर वो जैसे वो प्लास्टिक का आता है,
उसको भाई साहब ऐसे रगड़ो एक बार, वो लिटरली ह्यूमन ऑयल ऐसे बह के निकलता हो। ठीक है जी। चलो जी, ऑयल ग्लैंड से क्या निकलता है? सीबम, SEBUM, सीबम। और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? वाओ, स्वेट। ठीक हो क्या? स्किन ऑयल को, ठीक है ना, साइंटिफिक जबान में क्या, सीबम बोला जाता है। ये कॉस्मेटिक में यूज होता है, हमारे यहाँ खैर इतना अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये कॉस्मेटिक में यूज होता है। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा ऑयली स्किन, एक प्रॉब्लम होती है ड्राई। ठीक है ना, ये देखना कभी भी जब लाइफ में, ठीक है ना, अपने लिए वाइफ के लिए लोगे ना क्रीम, जिसकी ड्राई स्किन वाली आ गई, घना खर्चे वाली होती है, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रीम लोगे तो उसमें सीबम अगर लिखा हुआ ना, तो फिर बताना कि भगवान सीबम पता है क्या होता है। ठीक है ना, वो कहीं वो अफ्रीकी देश में वो कोई माँ को लोंगो होगा, ठीक है जी, वो पूरा पूरा दिन उसने जो मेहनत करी होगी, ठीक है, फिर उसने धो कर स्किन में ऑयल काटा हुआ, ठीक है जी, वो इकट्ठा करवाया होगा, ठीक है जी, और वो फिर इसके अंदर आ गया। तो तो हफ्सी का तेल लगा रही है तो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, लीवर। बताओ जी, लीवर की वजह से क्या आता है? लीवर की वजह से टट्टी आती है। ले हंसना क्या है भैया? ठीक है जी, सही। असल में तो पचाने का काम जैसे ही बाइल जूस आंतड़ियों में जाता है, ठीक है जी, तब होता है। वो पोटी बनाने का काम, एक्सक्रीटा बनाने का काम तो तब होता है। ठीक है जी, वो क्षार बन गया, अब शरीर की जो कोशिकाएं हैं जो आंतड़ियों के अंदर, जो पेट के अंदर है, वो उसमें से प्लकिंग शुरू कर देती मिनरल्स की, चक चक चक। ठीक है जी, आंतड़ियों के चारों तरफ छोटे छोटे वो होते हैं, बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, वो उसमें से निकालती रहती हैं। ठीक है जी, उसमें से निकलता रहता है और ये टाइट होता रहता है। ठीक है जी, और जो भी जरूरी की चीजें वो निकाल देते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। हर समय कुछ मतलब कुछ सॉलिड स्टेट की पोटी थोड़ी ना आती है हर किसी को, कई बार लिक्विड भी आती है। तो कई बार क्या है, पेट के अंदर जो है पानी एक्स्ट्रा शरीर मान लेता है कि पानी निकाल दो बाहर, ठीक है जी, तो 10 लग जाते हैं। ठीक है जी, अगर यूं है कि पानी यूज हो रहा है तो भाई साहब पानी को भी एब्जॉर्ब कर देता है शरीर। ठीक हो गया, तो सॉलिड स्टेट की पोटी आती है। ठीक है जी, और पोटी के जरिए बेसिकली देखो क्या आता है शरीर से बाहर, अमोनिया आता है भैया शरीर से बाहर, और अमोनिया से बना हुआ एसिड। अमोनिया किस चीज के काम आता है? अमोनिया बेसिकली खाद के काम भी आता है, खाद में भी पाया जाता है अमोनिया। ठीक है ना, एक प्रकार का यूरिया, उसके अंदर अमोनिया कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है जी, और दूसरा ये देखें बाल, जो बाल वाला कलर आता है, अमोनिया और फ्री अमोनिया दो प्रकार के आते हैं, तो समझ जाना अमोनिया कहां से आ रहा है। ठीक है, चलो जी, लास्ट लंग्स। बताओ जी, लंग्स के जरिए भी कुछ एक एक्सक्रीशन का काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। चलो CO2 लिख देता हूं सीधा। ठीक है जी, और क्या आता है लंग्स से बाहर? CO2 तो हो गया। ओह सॉरी, ओ ले बता, मैं तो उल्टा, अरे नहीं मैंने तो किया तो वही था, वो पहले दबाया हुआ था ना वो डिलीट कर, तो वो हट गया। CO2 ही लिखा है। वाटर वेपर, वेपर्स, VAPOUR, वेपर। बताओ, क्या वाटर वेपर भी बाहर आते हैं? कैसे? बोल रहे हैं हम,
सर्दियों में इसी कारण से भाप नहीं दिखाई देती है, क्या ये वाटर वेपर्स है। अगर शरीर को बिल्कुल ड्राई कर दो तो आदमी बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है जी। और भैया गैसियस सब्सटेंस, फार्ट एक्सेट्रा, इतना नहीं जाएंगे, ठीक है ना, फिर भी ये लो जी। नेक्स्ट करो जी। करना है या क्या टाइम हो गया? पहले टाइम देखो, 11:30 बजे लगा था भैया, 1 बज चुका है, 1.5 घंटा हो गया है। करना है, पूरा टॉपिक है, पूरा सिस्टम की तरह ऐसे ही करना पड़ेगा ये भी। ठीक है जी। इसमें करेंगे हम नर्व सिस्टम। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसी के अंदर फिर वो ब्रेन वगैरह आ जाएगा, क्योंकि कई प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद करेंगे स्केलेटन सिस्टम, और उसके बाद भी फिर आ जाएगा आपका स्केलेटन करा दूं, स्केलेटन सिस्टम करा दूं, या फिर चलो ठीक है जाओ, कल कल सेम समय 3:30 बजे आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये ध्यान रखना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग दिन में क्लास लगा के फ्री होना चाहते हो, अपना दिन में फ्री हो सकते हो क्लास लगा के, आपकी इच्छा है। ठीक है, जो एडी वाले बच्चे हैं वो तो शायद ऑनलाइन ही ले रहे हैं बस